हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम करें घटना चक्र की सामान्य भूगोल की किताब बुक जो कि जिसमें हम कर रहे हैं विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि है विश्व के देश और उनकी सीमाएं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड कमेंट करके जो बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी एंड शेयर जरूर करेगा। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं इंडेक्स, फिर बढ़ेंगे आगे। तो देखिए, हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रखा है। आप सारे टॉपिक्स एक बार देख सकते हैं। अभी जो है हम चैप्टर नंबर किस पे पहुंच गए? चैप्टर नंबर 12 यानी विश्व के देश हैं उनकी सीमाओं पे पहुंच गए। बाकी के भी चैप्टर आप देख लीजिए, इसमें और कौन कौन से टॉपिक हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हमें और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहे सारे टॉपिक। और गाइस, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखा है। तो ये हमारा चैप्टर है विश्व के देश और उनकी सीमाएं। चलिए, तो गाइस यहाँ लिखा है कि विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम 10 बड़े देशों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया। याद कर लीजिएगा गाइस, रशिया। सेकंड कनाडा, यूएसए, चाइना। फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ पे भारत, फिफ्थ पे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपका कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका में मिलेगा। कजाकिस्तान मिडिल एशिया में मिल जाएगा आपको, और अल्जीरिया अफ्रीका में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप रट लीजिए। रटना भी ऐसे कुछ इस तरह से आप बनाएंगे ना 3। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में ना, यहाँ पे रशिया आएगा, यहाँ पे आपका कनाडा आता है, ठीक है, और उसके नीचे आता है यूएसए। फिर आप जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपको रशिया के नीचे चाइना मिल जाएगा। फिर आप यहाँ साउथ अमेरिका में पहुँच जाएंगे, यहाँ आपको ब्राज़ील मिल जाएगा। फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। और फिर 7वें नंबर पर आता है भारत। और 8th 9th 10th आप देख लीजिए, अर्जेंटीना आपको साउथ अमेरिका में, कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया। और इसका क्षेत्रफल तो ऐसा याद रखने की इतनी खास जरूरत है नहीं गाइस, कोई ना पूछ रहा। एंड भारत का तो पता होगा आपको, 32 लाख वर्ग किलोमीटर अप्रॉक्स में बता रही हूँ मैं। पूरा डेटा मैंने, पूरे नंबर्स याद करना मुश्किल है, इससे अच्छा होता है 32 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारा चाइना है। सेकंड नंबर पे आ जाता है भारत। थर्ड नंबर पे यूएसए आ जाता है। ठीक है, तो हमें कितना याद रखना है? चाइना याद रखिएगा, भारत याद रखिएगा सेकंड, थर्ड पे है यूएसए, फोर्थ पे इंडोनेशिया आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा आपको। फिर आता है आपका 5th नंबर पे ब्राज़ील, देन 6th नंबर पे आपका आता है पाकिस्तान, 7th पे आता है नाइजीरिया, 8th पे आता है बांग्लादेश, 9th पे आता है रशिया, 10th पे आता है जापान। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। फिर दक्षिण एशिया की अब हम बात करें तो दक्षिण एशिया की बात करें तो गाइस, बांग्लादेश, भूटान, भारत। देखिए कौन कौन से देश आते हैं दक्षिण एशिया में। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत के आस पड़ोस में हमें जैसे पता है, पाकिस्तान पता है, नेपाल पता है, भूटान पता है, बांग्लादेश भी साइड में है। थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर हम देखें, एक आइलैंड है श्रीलंका एंड मालदीव्स है। ठीक है, तो ये हो गए जो आपके किस में आते हैं? दक्षिण एशिया में आते हैं। तो दक्षिण एशिया में अगर हम बात करें तो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 22। और ये जो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, विश्व में कितना क्षेत्रफल घेरते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 3%। अब कहा है इसने दक्षिण एशियाई देशों के क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। तो गाइस, हमें सबके क्षेत्रफल को रटने वटने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये देख लिए सबसे बड़ा देश देखिए भारत है, हमें इसका पता होना चाहिए, 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। भारत से छोटा है पाकिस्तान, उससे छोटा है बांग्लादेश, उससे छोटा है नेपाल, उससे छोटा है श्रीलंका, उससे छोटा है भूटान एंड सबसे छोटा है मालदीव्स। यानी हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा देश है भारत और सबसे छोटा देश है मालदीव्स। तो यहाँ देखिए लिखा है कि जो दक्षिण एशिया है ना, दक्षिण एशिया में जो देश है उनके क्षेत्रफल में बात करें तो सबसे छोटा है मालदीव और सबसे बड़ा कौन सा है? भारत है। तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व में 7वें नंबर पे आता है। हमने अभी देखा, देखिए फर्स्ट नंबर पे यहाँ रशिया आता है गाइज यहाँ पे, और सेकंड नंबर पे कनाडा से नीचे यूएसए आ जाता है। फिर इधर हमारा रशिया से नीचे चाइना आ जाता है, साउथ एशिया में ब्राज़ील आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आता है छठे नंबर पे, और 7वें नंबर पे फिर हमारा आ जाता है भारत। अब लिखा है कि अगर हम बात करें एशिया में स्थित अफगानिस्तान की बात करें, ठीक है, तो गाइस अफगानिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो अफगानिस्तान के उत्तर में क्या है? तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है। ठीक है, उत्तर पूर्व में चाइना है, भारत है, दक्षिण में पाकिस्तान है और पश्चिम में ईरान है। चलिए अफगानिस्तान एक बार देख ही लेते हैं। तो गाइस, ये है हमारा एशिया का मैप, और मैप में देखिए ये रहा आपके पास अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में देखिए ये है आपका तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सॉरी फिर से देखते हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, भारत, चाइना, पाकिस्तान एंड यहाँ पे हो गया आपका ईरान। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि म्यांमार। तो म्यांमार जिसे हम पहले कहते थे बर्मा, ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के पूर्वी भाग में है। जब आप भारत बनाते हैं तो गैस भारत के इधर आपको क्या मिल जाएगा? म्यांमार। यानी कि जब भारत आप ऐसे करके बनाते हैं इस साइड वाला पोर्शन, तो यहाँ आपका है म्यांमार। ठीक है,
तो इसने कहा म्यांमार का क्षेत्रफल वैसे तो रटने की जरूरत नहीं है, फिलहाल ये है, आप देख लीजिएगा। उसकी जितनी भी स्थलीय सीमा है वो 5879 किलोमीटर है। और इसकी सीमाएं किस किस से मिलती हैं? बांग्लादेश से मिलती है, चीन से मिलती है, भारत, लाओस, थाईलैंड से मिलती है। ठीक है गाइस, तो देखिए म्यांमार हम देखते हैं कहाँ है। तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे गाइस म्यांमार। ठीक है, तो ये है हमारे पास ये वाला म्यांमार। तो ये भारत से मिल रहा है, चाइना से मिल रहा है, यहाँ पे थाईलैंड से मिल रहा है। और ये जो आपको पर्पल, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, तो गाइस ये आपका है लाओस। ठीक है, और इस म्यांमार में हम देखिए गाइस एक और चीज़ देखिए, तो यहाँ पे म्यांमार में एक यहाँ बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी मिलेगा। और ये हो गया आपका, यहाँ पे ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अंडमान सागर। ठीक है, चलिए इसे फिर से छोटा कर देते हैं हम लोग। अब देखिए लाओस, थाईलैंड, ये हमने देख लिया क्या क्या मिल रहा है। फिर इसने कहा है कि जो इसकी समुद्री सीमा है वो अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसने कहा चाइना की जो स्थलीय सीमा है वो कहाँ कहाँ है? चाइना किस किस से मिलता है? मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड उत्तरी कोरिया। चलिए ये सब बेकार है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग। तो गाइस ये रहा आपका चाइना। ठीक है, ये रहा आपका चाइना। अब चाइना किस किस से मिल रहा है आइए देख लेते हैं। तो देखिए ये है मंगोलिया, इसके ऊपर ये है रशिया, ये देखिए हमारे पास है ये देखिए यहाँ पे है ये वाला कजाकिस्तान, ये है किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, फिर ये हो गया आपका भारत, ये हो गया आपका नेपाल। ठीक है, और ये हो गया आपका भूटान, और ये म्यांमार हो गया। फिर म्यांमार के बाद ये हो गया आपका लाओस, लाओस के बाद ये हो गया आपका ये जो इधर वाला वियतनाम हो गया। और यहाँ पे देखिए गाइस ये हो गया आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है, चलिए ये आपका चाइना था, मैप में देखिएगा ज़रूर से। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, और तो ये तो हो गया ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमालिया प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें जिबूती है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया है। चलिए पहुंच जाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो गैस यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए चलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए चलिए अफ्रीका चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यह है अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, और यहाँ पे है आपका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका होता है ना, वो ये वाला पोर्शन है। देखिए ये हॉर्न मतलब एक सींग की तरह है, किसकी? गेंडे की आपने सींग देखी होगी, कुछ इसी तरह की होती है। तो देखिए इसमें कौन से जिबूती है, इरिट्रिया है, इथियोपिया है, सोमालिया है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है कि ये लगभग जो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लिखा है जाम्बिया। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? भू आबद्ध देश है, यानी इसके चारों तरफ आपको समुद्र नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके उत्तर में क्या है? कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है, उत्तर पूर्व में तंजानिया है, पूर्व में माली है, मालवी नहीं है, मलावी है गाइस, ये माली हिंदी में लिखा है, वैसे मलावी बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण में क्या है आपका? मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, और पश्चिम में अंगोला है। चलिए अब पहुंच जाते हैं हम लोग कहाँ पे? जाम्बिया पे। दोस्तों जाम्बिया के लिए भी हम कहाँ पहुँचेंगे? अफ्रीका महाद्वीप पे। तो ये रहा हमारा जाम्बिया, देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे जाम्बिया। ठीक है, तो जाम्बिया के चारों तरफ के देश चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्गो तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, यहाँ पे हो गया अंगोला हो गया, फिर यहाँ से देखिए नामीबिया भी है, यहाँ पे बोत्सवाना भी है, यहाँ जिम्बाब्वे भी है, यहाँ पे मोजाम्बिक भी है। ठीक है, और ये जो है देखिए माली जो मैं बोली थी मलावी है एक्चुअल में ये। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तंजानिया भी है। ये सारे देश इससे टच में है। ठीक है, सीमा बना रहे हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है सिएरा लियोन। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कहाँ पे। तो गाइस ये रहा अफ्रीका का मैप। चलिए आइए पश्चिम में पहुंच जाते हैं। तो हमें पहुंचना है सिएरा लियोन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वापस से हम लोग चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ लिखा है इजराइल। तो इजराइल इसने क्या लिखा है आइए पढ़ें। तो इजराइल जो है पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है, यानी कि देखिए एशिया में है और ये भूमध्य सागर से टच होता है। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर मिल जाएगा आपको, इसकी उत्तरी सीमा लेबनान से मिलेगी, एक उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से मिल जाएगी, पूर्वी सीमा जॉर्डन से मिल जाएगी, और दक्षिण पश्चिमी सीमा आपको मिस्र यानी कि इजिप्ट से मिल जाएगी। चलिए पहुंचते हैं फिर हम लोग इजराइल भी।
तो गाइस ये है आपका एशिया का मैप। चलिए इसराइल पहुंचते हैं। देखिए इसराइल कहाँ मिलेगा ना, यहाँ कहीं मिलेगा, राइट। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए ये रहा आपका छोटा सा इसराइल। थोड़ा ये हौच पौच है गाइस ये वाला पोर्शन ना, थोड़ा समझिएगा। तो इसराइल ये लिखा हुआ है इसराइल, ठीक है, यानी कि ये वाला छोटा सा एरिया, ठीक है। इसे ना दूसरे कलर से हम बनाते हैं ताकि ये अलग से आपको दिखे, ठीक है। तो ये रहा आपका इसराइल, ठीक है। अब देखिए इस इसराइल से क्या क्या टच हो रहा है, ठीक है। हमने कहा मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर मिलेगा एक तो, ठीक है। फिर लेबनान भी मिल जाएगा, यहाँ पे छोटा सा लिखा है। यहाँ पे लिखा है आपका सीरिया भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन जॉर्डन, यहाँ हो गया आपका। ये वाला जो है ना ये है इजिप्ट यानी कि मिस्र है, ये भी आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ बचा दोस्तों? तो इसमें और कोई तो नहीं बचा, इतने ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब पहुंच जा रहे हैं हम लोग यूरोप में। तो इसमें लिखा है कि भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो एक आता है नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड आ जाता है, ठीक है। चलिए पहुंचते हैं यूरोप में वापस से। गाइस यूरोप में पहुंचने से पहले हम लोग एक बार फिर से समझते हैं कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में इसने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कौन कौन सा आता है? नॉर्वे आता है, स्वीडन और फिनलैंड आ जाता है, उत्तरी फिनलैंड आ जाता है, ठीक है। तो अगर भाषा की दृष्टि से देखें कि भाषा कौन कौन से देशों में एक जैसी बोली जाती है, तो नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क में बोली जाती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे। और सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्कैंडिनेवियन देशों में कौन कौन से देश आते हैं? स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ठीक है। तो मतलब संस्कृति, ऐतिहासिक दृष्टि, भाषाई और भौगोलिक दृष्टि, इन तीनों को एक साथ देखते हैं। तो गाइस ये है आपका यूरोप, राइट। चलिए अब हम पहुंच जाते हैं थोड़ा सा इधर। तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप ना गाइस यहाँ की कुछ बात हो रही है, ठीक है। मतलब एक बार स्मॉल जूम आउट करके देखिए कहाँ की बात हो रही है, कुछ यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब जूम करते हैं। तो इसने कहा भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और फिनलैंड आता है, उत्तरी फिनलैंड आता है, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन भाषा की बात करी इसने, भाषाई दृष्टि से देखे जाए तो नॉर्वे स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में आता है या स्कैंडिनेवियन देशों में आता है, स्वीडन आता है और यहाँ पे देखिए लिखा है डेनमार्क लिखा है। और अगर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और डेनमार्क आता है, ठीक है। एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो फिनलैंड है ना वो क्या है? स्वीडन का ही एक भाग है, ठीक है। आई गाइस नॉर्वे नहीं, हमने बोला कि फिनलैंड जो है स्वीडन का ही एक भाग था, ठीक है। भाग है नहीं, भाग था, ठीक है। अब ये तो अलग अलग देश हैं। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं हम बाल्कन क्षेत्र में। ये कहाँ पे है? तो बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब दक्षिण पूर्व क्या होता है गाइस? ये वाला कुछ एरिया होता है, दक्षिण और पूर्व, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। बाल्कन पर्वत है ना, वहीं उसी के आसपास आपको बाल्कन क्षेत्र मिल जाएगा, ठीक है। इसमें सम्मिलित प्रमुख देशों की भी बात कर लेते हैं। तो गाइस देखिए थोड़े अजीब नाम है ये सारे। अल्बानिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, स्लोवेनिया है एंड रोमानिया है। चलिए पहुंचते हैं हम लोग बाल्कन क्षेत्र देख लेते हैं। तो गाइस ये है आपका यूरोप। चलिए थोड़ा सा बाल्कन क्षेत्र कहाँ मिलेगा ना गाइस? आपको मिलेगा कुछ यहाँ पे, ये वाले क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे देश हैं जो बाल्कन क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इसमें देखिए बड़े बड़े देख लेते हैं, हॉच पॉच तो बहुत है यहाँ पे। एक स्लोवानिया आप कह लीजिए, क्रोएशिया आप कह लीजिए, बोत्सवाना हर्जेगोविना आप इसमें इंक्लूड करेंगे, सर्बिया आ गया आपका, और आपका अल्बानिया आ गया, ठीक है। और फिलहाल तो मुझे और इसमें कोई देश दिखता नहीं है जो वहाँ लिखा हुआ है, फिलहाल ये है। और बाकी जो मैंने लिखा है उसको एक बार, मतलब जो यहाँ पे लिखा है उसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हमने देखिए? अल्बानिया भी देख लिया, बोस्निया हर्जेगोविना भी देख लिया हमने, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया देख लिया था, सर्बिया देख लिया था, स्लोवेनिया, रोमानिया, हाँ रोमानिया भी आपको वहीं पे दिख जाएगा, हमने दिखाया नहीं था। मुझे गाइस ये दो बुल्गारिया और ग्रीस नहीं दिखता। ये आप लोग ना ऐसे करेंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, जीपीएस कर लेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है, गूगल पे, ठीक है। ये इसके साइड में कौन सा सागर है पता है? एड्रियाटिक सागर है, अभी देख लेंगे वो भी, ठीक है। एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा वाले बाल्कन राष्ट्र कौन कौन से हैं? स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, ठीक है, और मॉन्टेनेग्रो है, अल्बानिया है। चलिए पहुंचते हैं तो गाइस ये है आपका यूरोप। एड्रियाटिक सी आपका इधर मिल जाएगा, ठीक है। इसके साइड वाले हम सारे देश देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? एड्रियाटिक सागर लिखा है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा है? एड्रियाटिक सागर से जो टच में आ रहा है वो हो गया आपका स्लोवानिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, ये वाला बोस्वाना हर्जेगोविना हो गया, मॉन्टेनेग्रो हो गया, आपका अल्बानिया हो गया, ठीक है। और गाइस हाँ एक ग्रीस और मिल गया हमको, ये रहा ग्रीस, ठीक है। चलिए
और हाँ, रोमानिया हमने देखा नहीं था, रोमानिया आपका कहाँ पे है, ये रहा, बाल्टिक क्षेत्रों में। चलिए, इसके अतिरिक्त जो है एड्रियाटिक सागर से आपको इटली भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एड्रियाटिक सागर के इधर वाले हमने सारे देश देखे, इसके इधर ये पूरा जो एरिया था वो ये वाला इटली था, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, या आप बैक करिए और वहाँ पे देख लीजिए, इतना बड़ा सा इटली आपको दिख जाएगा। अब यहाँ लिखा है सर्बिया, मैसिडोनिया, पूर्णतः क्या है, स्थल अवरुद्ध देश है। आप बैक में जाइए, सर्बिया भी दिख जाएगा और मैसिडोनिया भी मिल जाएगा। इसके चारों तरफ आपको देश ही देश दिखेंगे, समुद्र नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है यूरोपीय देश लिथुआनिया की जलीय सीमा बाल्टिक सागर से लगती है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, विल्नियस है, ठीक है। यानी लिथुआनिया की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, लिथुआनिया के साइड में क्या है, बाल्टिक सागर है। इसने एक तो ये बात कही। अब इसने कहा लिथुआनिया से जो और देश मिलते हैं ना, सीमा बनाते हैं, वो है बेलारूस, लातविया, पोलैंड, रूस, ये सारे मिलते हैं, ठीक है। चलिए, लिथुआनिया भी पहुंच जाते हैं हम लोग। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, यूरोप में। ये है आपका लिथुआनिया गाइस। तो लिथुआनिया मतलब यूरोप है, यूरोप में लिथुआनिया यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आते हैं, हम लोग जूम करते हैं। तो सबसे पहले इसने बोला कि जो ये है लिथुआनिया, ठीक है। लिथुआनिया के साइड में आपको बाल्टिक सी मिलेगा, यानी कि बाल्टिक सागर मिलेगा। और इससे जो सीमा बनाते हुए देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो गाइस सीमा ऊपर देखिए, लातविया बना रहा है, यहाँ पे बेलारूस बना रहा है, यहाँ पे रशिया बना रहा है, यहाँ पे आपका पोलैंड बना रहा है, ठीक है। इतने तो आपको समझ गए होंगे आप लोग। नहीं सॉरी, यहाँ पे रशिया का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, यहाँ से तो नहीं बना रहा है, ठीक है। ये रशिया है, ये लातविया है, ये बेलारूस हो गया, ये पोलैंड हो गया, ये इससे क्या है, सीमा बनाते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। तो गाइस जब हम यहीं पे हैं तो एक और चीज़ देख लेते हैं। एड्रियाटिक सागर के इधर वाले हमने सारे देख लिए थे। इधर ये रहा पूरा का पूरा इटली, जो हमने कहा था, आप देख लीजिएगा। स्थल अवरुद्ध देश भी इसने कहा है। एक तो हो गया सर्बिया, जो समुद्र से सीमा नहीं बनाता है, और दूसरा इसने बोला ये रहा आपका, ये जो है ना, ये वाला ये है मैसेडोनिया, ये भी आपको समुद्र से टच नहीं होता है। चलिए, तो फिर हम पहुंच जाते हैं आगे। अब हम बात करेंगे इस ग्रेट ब्रिटेन की। देखिए, दो चीज़ होती है, एक होता है ग्रेट ब्रिटेन, एक होता है यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है। ये दोनों अलग हैं, ठीक है, मतलब एक ही हैं लेकिन अलग हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आता है, तो गाइस ग्रेट ब्रिटेन में आता है इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। वहीं जब आप इसमें उत्तरी आयरलैंड को भी ऐड कर देते हो तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके, ठीक है। समझ गए आप। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और क्या है, स्कॉटलैंड आता है। उत्तरी आयरलैंड को भी आप इसमें मिला देंगे तो वो बन जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। इसका क्षेत्रफल लिखा है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। इसमें जो लगभग इसने कहा कि जो 54% भाग है ना, वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड का। इसलिए हम जब यूके की बात करते हैं तो इंग्लैंड हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा एरिया इंग्लैंड का ही है इसमें। अब बात करते हैं ओशिनिया। तो इसने कहा कि ओशिनिया के नाम से जो है अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश हैं। मतलब इसने कहा, देखिए हम कहते हैं यार ओशिनिया, तो बहुत लोग को नहीं पता होगा, ठीक है। आप मैप देखेंगे, आप कहेंगे ओशिनिया कहाँ पे, ठीक है। चलिए, ओशिनिया है एक जगह, मतलब ओशिनिया बहुत सारे देशों का एक समूह है मान लेते हैं। उसमें टोटल कितने देश आते हैं, 14 देश आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको जो 3 उप समूह में बांट दिया गया है, ठीक है। 3 पार्ट में बांट दिया गया है कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, इसमें कुछ देश, इसमें कुछ, इसमें कुछ, ठीक है। तो देखिए 3 समूह कौन सा, मेलानेशिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया और पॉलिनेशिया हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया, ये 3 हो गए। अब इसने कहा ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इसी में आता है, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला पार्ट है ना, वो इसी में आता है, ठीक है। तो इसने कहा जो ऑस्ट्रेलिया है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर लिखा विश्व में जो है कनाडा, कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। यानी इसने कहा जो कनाडा है ना, कनाडा की जो समुद्र तट से रेखा है ना, वो सबसे लंबी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है इंडोनेशिया, थर्ड नंबर पे आता है ग्रीनलैंड, ठीक है। फर्स्ट नंबर कनाडा, दूसरे नंबर पे है इंडोनेशिया, थर्ड नंबर पे है ग्रीनलैंड एंड फोर्थ नंबर पे आपका यहाँ पे लिखा है फिलीपींस है। मतलब समुद्री रेखा जो मतलब सीमा बनाती है ना, वो वाली तट रेखा की बात करिए। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं कैस्पियन सागर की गाइस, ठीक है। तो इसने कहा कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। देखिए लिखा इसमें सागर है, हालांकि ये झील है, ठीक है। तो चलिए, तो इसने कहा ये कितनी बड़ी है, ये है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, राइट। अब इससे टच में कौन कौन से देश हैं, तो गाइस कौन कौन से हैं, रशिया है, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है। चलिए आइए पहुँचते हैं एशिया। तो गाइस ये है एशिया। अब यहाँ पे हमें जाना है कैस्पियन सी, ये रहा आपका छोटा सा, आइए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो इसने कहा ये क्या है, एक क्या है, ये लेक है, मतलब झील है, ठीक है। हालांकि इसमें लिखा सी है लेकिन ये झील है। तो इसके चारों तरफ कौन से देश है, तो गाइस ये वाला जो येलो वाला है वो है रशिया, ये हो गया कजाकिस्तान, ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, ये हो गया ईरान, और एक कौन सा है, ये वाला अजरबैजान। तो गाइस इसे याद करने का एक बहुत आसान तरीका, देखिए मेरा नाम है
कीरत, KIRAT, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो कीरत मेरा नाम है गाइस। यहाँ पे देखिए के से हो गया कजाकिस्तान, राइट, आई से हो गया ईरान, आर से हो गया रशिया, ए से हो गया अजरबैजान एंड टी से हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे इसमें लिखा है कि मध्य अमेरिका में शामिल प्रमुख देशों में कौन कौन से हैं। मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश है? बेलीज, ठीक है, कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास और निकारागुआ। चलिए आइए, और पनामा, ठीक है, ये सारे देश आते हैं आपके कहाँ पे? मध्य अमेरिका में आते हैं। आइए चलिए पहुँचते हैं कहाँ है मध्य अमेरिका। तो गाइस ये है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। चलिए यहाँ पे देखिए मध्य अमेरिका का ये वाला पोर्शन की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लें। तो गाइस देखिए यहाँ पे कौन कौन से देश आते हैं। देखिए ये वाला तो है मैक्सिको, ठीक है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे इन सारे देशों की, कौन कौन से हैं। गाइस यहाँ ग्वाटेमाला है एक, बेलीज है, होंडुरास है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, कोस्टारिका है, पनामा है। ये सारे देश आ गए मध्य अमेरिका में। तो इसी के साथ हमारे नोट्स तो हो गए खत्म। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरा जो पढ़ाया हुआ पसंद आता है ना, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करके जरूर बताइए, लाइक करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, आपका 10%, 20%, 30% भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो वेरी सिंपल, सबसे बड़ा देश देखिए, अब यहाँ पे इसने C और D लिखा है। देखिए एक तो इसने लिखा है चाइना, एक लिखा है USA। वैसे तो चाइना और USA, अच्छा इसमें चाइना और USA लिखा है वैसे गाइस, देखिए वैसे है रशिया होता है, ठीक है। अब इसने लिखा है सबसे बड़ा देश लिखा है, इसने ये नहीं बोला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। इसे लिखना चाहिए था कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो ये हो गया आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। और गाइस अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आता है रशिया, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है USA, वो ऑप्शन में है, यानी कि इन ऑप्शंस में आपका डी भी आंसर आ गया, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है कि जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन हो गया। दूसरे स्थान पर भारत आता है, जनसंख्या में हम दूसरे स्थान पे हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा देश होता है रशिया। रशिया के बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है USA, फिर आता है चीन और ब्राज़ील, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक्चुअल में क्वेश्चन इसने पूरी तरह से नहीं लिखा है। चलिए अब लिखा है निम्नलिखित देशों को उसके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्या होता है गाइस? बड़ा, छोटा, 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 अवरोही नहीं गाइस, आरोही मतलब छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके, ठीक है। यानी आरोही में आप ऐसे जाते हैं, सॉरी अवरोही में आप नीचे से ऊपर जाते हैं और आरोही में कुछ ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो अवरोही में बताना है यानी कि छोटा, उससे बड़ा। तो गाइस देखिए सबसे छोटा इन सब में कौन सा है। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, दूसरे नंबर तो सबसे छोटा आपका ब्राज़ील है, ठीक है। उससे बड़ा है आपका चाइना, उससे बड़ा है कनाडा, उससे नहीं सॉरी उससे बड़ा है, मतलब देखिए फिर से फर्स्ट नंबर पे आएगा सबसे छोटा, दूसरे नंबर पे उससे बड़ा, तीसरे नंबर पे उससे बड़ा, चौथे नंबर पे उससे बड़ा। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1342, 1342 है ही नहीं गाइस आंसर। चलिए फिर से देखते हैं। तो 2431 है, 1342। अच्छा गाइस उल्टा हो गया हमारा थोड़ा सा, ठीक है। मतलब देखिए सबसे छोटा ये है, ठीक है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा फिलहाल ये है, ठीक है। तो हमें अवरोही बताने का, अवरोही में गए सबसे पहले सबसे बड़ा होता है, सॉरी मैं यहाँ पे गलत हो गई। तो आंसर हो गया 2431। चलिए तो ये जो क्षेत्रफल लिखा है ना, ये आप रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा भाई, ठीक है। अब यहाँ लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है निम्न देशों का सही आरोही क्रम, आरोही में गए सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो हम वैसे बता देते हैं, सबसे बड़ा होता है रशिया, ठीक है, सबसे बड़ा रशिया। सेकंड नंबर पे आता है, जैसे हम ऐसे बनाते हैं, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, ये हो गया आपका एशिया में यहाँ भारत हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, फिर यहाँ पहुँच जाइए कनाडा सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे USA आता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आता है आपका चाइना, फिफ्थ नंबर पे आता है आपका ब्राज़ील, सिक्स नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ नंबर पे हमारा भारत आता है, ठीक है गाइस। तो देखिए ब्राज़ील, अर्जेंटीना भी है, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा देखिए क्या C पे है अर्जेंटीना, सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा भारत, उससे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, उससे बड़ा आपका है ब्राज़ील, ठीक है। चलिए ये लिख रखा है, क्षेत्रफल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में जो है भारत से बड़ा नहीं है, यानी कि भारत से छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल में कौन सा भारत से छोटा है। तो गाइस देखिए भारत से बड़ा हमारा
ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन फ्रांस जो है भारत से छोटा है। ठीक है, तो मतलब सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस जो है भारत से बड़ा नहीं है, यानी कि भारत से छोटा है। लिखा है कि दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश छोटा है। दक्षिण एशिया के देश की बात करिए तो इसमें कौन सा देश सबसे छोटा है, तो गाइस हमारा आंसर है मालदीव्स। ठीक है, ये सबसे छोटा है फिलहाल। तो देखिए सबसे बड़ा है भारत, राइट। सबसे बड़ा एशिया में जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत। कौन कौन से देश आते हैं, तो भारत के चारों तरफ के देश की बात करें तो भूटान, बांग्लादेश भारत से सटा हुआ है, ठीक है, नेपाल सटा हुआ है, पाकिस्तान सटा हुआ है, श्रीलंका आता है नीचे की तरफ एंड मालदीव आते हैं। तो इसने कहा जो अगर हम बात करें कि यहाँ पे सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है दक्षिण एशिया में। ठीक है, कितना 300 किलोमीटर है। भूटान का क्षेत्रफल भी यहाँ लिखा है, श्रीलंका का भी लिखा है, बांग्लादेश का भी लिखा है। फिलहाल हमें ये पता है कि सबसे छोटा मालदीव है और सबसे बड़ा आपका कौन सा है, भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जो है समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है, तो किसकी है गाइस, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में तो कनाडा की सबसे लंबी है। ठीक है, अब लिखा है इसमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी जो है स्थलीय सीमा बनाता है, तो भारत के संग स्थलीय सीमा सबसे लंबी किसकी है गाइस, वैसे तो हम जानते हैं बांग्लादेश की है। ठीक है, चलिए इसमें आंसर भी है, तो आंसर है सी यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, उसके बाद कौन बनाता है, चाइना बनाता है, उसके बाद पाकिस्तान बनाता है, उसके बाद नेपाल बनाता है, मतलब इन ऑप्शंस में तो यही बनाते हैं। अब लिखा है नीचे दिए गए मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए हैं जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे। ठीक है, और उसके साथ जो है जलपिंड रेखांकित करते दिखाए गए हैं। ठीक है, ओके, तो हमें क्या बताने का इसमें, हम बताने 1 2 3 4 5 से अंकित देश हैं क्रमशः कौन थे। तो देखिए गाइस, सोवियत संघ की बात हो रही है तो सबसे बड़ा तो हम जानते हैं, सबसे बड़ा है आपका गाइस कजाकिस्तान है। ठीक है, 2 में ये तो आप गाइस वो देख लेंगे ना मिडिल एशिया का, तो कजाकिस्तान 2 में है आपका तुर्कमेनिस्तान, 3rd में यानी कि ये वाला जो है वो है आपका उज्बेकिस्तान, फिर किर्गिस्तान है 4th वाला एंड 5th वाला है तजिकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा है, ये आप मैप भी देख लीजिएगा, आईएएस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता है, तो हमने अपना नाम बताया था KIRAT। तो गाइस उसके बाद जो है आपका जो बचा वो नहीं बनाता। अजरबैजान में देखिए ईरान बनाता है, इराक नहीं बनाता है। आई जो है ना, ये वाला आई वो ईरान के लिए है, ना कि इराक के लिए है। ठीक है, तो देखिए अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। तो मेरा नाम है के कजाकिस्तान, ईरान आई, आर रशिया, ए अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान, KIRAT। लिखा है निम्न देशों में से किस एक की सीमा जो है कैस्पियन सागर से नहीं बनती, KIRAT। तो गाइस अर्मेनिया, देखिए अब यहाँ पे एक अर्मेनिया आ गया ए से और अजरबैजान आ गया ए से, एक ए है, तो गाइस ये वाला तो ये नहीं बनाता। ठीक है, अर्मेनिया नहीं बनाता, अजरबैजान बनाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तो गाइस ये क्या है, निम्नलिखित दिया गया कच्चा खाका मानचित्र मध्य पूर्व के एक भाग को दर्शाता है, ABCD देश अंकित करने हैं हमको। ठीक है, कौन सा देश कौन सा है ये बता रहे हैं। तो गाइस आइए ऑप्शन देखते हैं, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब। ठीक है, तो अच्छा इसमें बताना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे है ABCD। तो गाइस ये वाला जो होगा ना ए, ये जहाँ तक मेरे ख्याल है वो तो होगा इराक, राइट। तो इस साइड तक इराक आएगा, ये आपका सऊदी अरब हो जाएगा। ओके नहीं, ये सीरिया। चलिए हमें नहीं पता, आंसर देख लेते हैं गाइस। आईएएस का क्वेश्चन है, वैसे भी अब ऐसे क्वेश्चन या तो आईएएस में पूछा गया, स्टेट बेसिस में नहीं पूछा। तो इराक हो गया, सीरिया हो गया, सऊदी अरब हो गया और जॉर्डन हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लिखा है निम्न में से किन के साथ जो है इसराइल की साझी सीमा है, मतलब इसराइल किसके साथ सीमा बनाता है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ओके, लेबनान, सीरिया, तुर्की के संग नहीं बनाता। फिर है साइप्रस, तुर्की, ये दो देखिए गाइस इसमें तुर्की तो गाइस आंसर हो गया हमारा सिंपल ए। तो देखिए इजराइल के पश्चिम में भूमध्य सागर तटीय, मतलब ये भूमध्य सागर का एशिया का जो है तटीय देश है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर थी, ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं नोट्स में। तो भूमध्य सागर है उसके, और उत्तरी सीमा में है लेबनान, उत्तरी पूर्वी में है आपका सीरिया एंड पूर्वी सीमा में है जॉर्डन एंड दक्षिण पश्चिम में आपका कौन था, इजिप्ट यानी कि मिस्र है। अब लिखा निम्नलिखित में से कौन जो है चीन का सीमावर्ती नहीं है, मतलब कौन जो है चीन के संग सीमा नहीं बनाता। देखिए पाकिस्तान चीन के संग बहुत अच्छी खासी सीमा, चीन के संग पाकिस्तान सीमा गाइज नहीं बनाता है। ओके चलिए, ये नहीं बनाता हमारा, मंगोलिया बनाता है, बुल्गारिया नहीं बनाता है और रशिया बनाता है। ठीक है, तो हमारा देखिए
इसमें लिखा है चीन की देखिए पाकिस्तान चीन के संग सीमा नहीं बनाता है, जो वो ना पीओके वाला पार्ट है वो एक्चुअल में तो भारत का है शायद नहीं गाइस, अब हम क्या बोलें, वो भारत का ही है जो चाइना के संग सीमा बनाता है, जिसे पाकिस्तान अपना कहता है, राइट। तो इसमें लिखा है चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है उसमें है मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल। तो भारत में ही पीओके आ जाता है, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और उत्तरी कोरिया। जबकि पाकिस्तान और बुल्गारिया चीन के संग सीमा नहीं बनाते, तो बी और डी दोनों ही नहीं होगा। अब देखिए आईएएस का फिर से क्वेश्चन आ गया, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ये देखिए ये क्या है आपका, अभी हमने देखा था हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। और इससे कहा ये वाला देश कौन सा है, ये वाला देश कौन सा है और ये वाला देश कौन सा है, ये बताना है हमें। तो देखिए तो यहाँ पे लिखा है देखिए यहाँ पे लिखा है लीबिया, 1 पे है लीबिया, सोमालिया 2 पे है नाइजीरिया और नामीबिया, ठीक है। नामीबिया, नाइजीरिया, लीबिया, सोमालिया, ठीक है गाइस। चलिए ये तो अफ्रीका महाद्वीप आप देखेंगे समझ जाएंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है, कौन कौन से देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, तो इसमें लिखा है सोमालिया आता है, इथियोपिया आता है, जिबूती होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं। तो गाइस इसमें कौन कौन से आते हैं, ये क्या है अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, सींग के आकार का है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, जिबूती आ रहा है, इथियोपिया आ रहा है, इरिट्रिया आ रहा है और सोमालिया आ रहा है। ये भी हम नोट्स में कर चुके हैं मैप के साथ, देख लीजिएगा। अफ्रीका की सींग में कौन नहीं है, तो गाइस कौन सा नहीं है, सूडान नहीं है। अब इसमें लिखा है जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किससे नहीं मिलती है जाम्बिया की सीमा, नामीबिया, तंजानिया, अंगोला और बोत्सवाना। चलिए जाम्बिया जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में क्या है, एक भू आबद्ध देश है, यानी इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। तो इसके उत्तर में क्या है, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है, और उसके उत्तर पूर्व में तंजानिया है, मलावी है, ठीक है। तो मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, नामीबिया है और अंगोला है, ये सारे मिलते हैं। तो इसमें लिखा इस प्रकार विकल्प में दिए गए सभी देश जो है जाम्बिया, मतलब ये सारे के सारे देश जो है जाम्बिया से सीमा बनाते हैं। लिखा है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, तो यहाँ लिखा है अल्बानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और मैसेडोनिया। तो चलिए आगे का क्वेश्चन भी पढ़ते हैं क्या है। तो इसमें से किस देश या किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी हुई है, तो किस किस की लगी है इस एड्रियाटिक सागर के, देख लेते हैं देश कौन कौन से हैं। तो स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, मॉन्टेनेग्रो है, अल्बानिया है। तो इसके अतिरिक्त जो है इटली की सीमा भी एड्रियाटिक सागर से लगती है। तो सर्बिया और मैसेडोनिया ये दोनों क्या है, स्थलबद्ध हैं, ठीक है, ये कहीं से कहीं तक सागरों से नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर है बी 1 2 3, ठीक है। चलिए बी देख लेते हैं। तो 1 2 3, ठीक है। इस मैसेडोनिया जो है आपका स्थलबद्ध है, ये नहीं मिलता, बाकी सारे मिलते हैं। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है बाल्कन देश नहीं है, ठीक है। बाल्कन देश की बात करते हैं। तो गाइस बाल्कन देश में देखिए ऑस्ट्रिया नहीं आता, ठीक है, बुल्गारिया आता है, स्लोवेनिया आता है, रोमानिया आता है, और भी देश आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये वही है जो बाल्कन पर्वत के आसपास के देश हैं, ठीक है, वो बाल्कन क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें कौन है, अल्बानिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, बुल्गारिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, स्लोवेनिया है, रोमानिया है, ऑस्ट्रिया जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित देश से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है, तो वैसे मध्य अमेरिका में देखिए सियरा ये नहीं है, ठीक है, ये आपको मिलेगा अफ्रीका में, राइट। बाकी आपको पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला ये तीनों मिल जाएंगे अफ्रीका मध्य अमेरिका में, राइट। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है, लिथुआनिया का देखिए यूक्रेन नहीं है, ठीक है, पोलैंड है, बेलारूस है एंड लातविया है। इस जगह यूक्रेन तो नहीं है, ठीक है। जो लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है, यूक्रेन नहीं है मतलब, ठीक है। लिथुआनिया की सीमावर्ती देश की बात करें तो लातविया है, बेलारूस है, पोलैंड है। इसकी सीमा जो है रूस के पश्चिमी क्षेत्र कालीनिनग्राद को भी स्पर्श करती है। लिथुआनिया की जलीय सीमा जो है किससे मिलती है, बाल्टिक सागर से मिलती है। इसकी राजधानी क्या है, विल्नियस है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड आते हैं। नहीं गाइस, अगर उत्तरी आइलैंड भी आ जाए ना तो ये ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो लिखा है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुछ क्षेत्रफल मतलब कुल क्षेत्रफल का 60% से कम में फैला है। बिल्कुल सही गाइस, ये कुछ 53% है, ठीक है। इंग्लैंड जो है यूके का 53% है, तो 2 जो है आप सही कह सकते हैं, बाकी पहला वाला गलत है। तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन में क्या आता है आपका, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आते हैं, ठीक है, ये 3 आते हैं, ठीक है। परंतु अगर इसमें आप उत्तरी आइलैंड को शामिल कर दें
ठीक है, उत्तरी आइलैंड भी शामिल कर दें तो हम उसको बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम। और अगर हम यूके की बात करें तो उसमें जो है आपका इंग्लैंड जो है 54% भाग लेता है, ये सबसे बड़ा। अब लिखा है निम्नलिखित में से किसे ओशिनिया नाम से अभिहित देशों में भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया गया। तो यहाँ लिखा है इंडोनेशिया। ओके ओके, तो गैस तीन देखिए इसमें 14 देश आते हैं ओशिनिया में, और इसे 3 उप समूह में बांटा गया है। एक हो गया माइक्रोनेशिया, एक हो गया मेलानेशिया, एक नहीं। देखिए इसमें 14 देश आते हैं, ठीक है, 14 देश आते हैं, 3 उप समूह हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। और ऑस्ट्रेलिया जो है इसी का एक भाग है, इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। देखिए भौगोलिक रूप से देखें स्कैंडिनेवियन देशों में तो गाइस कौन कौन सा आता है, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ठीक है। भाषा सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से देखें तो स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क आता है। तो अब जो बचा वो देख लेते हैं। तो गाइस इसमें का स्कैंडिनेवियन देश में जो नहीं है वो कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है फिनलैंड, ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे। यहाँ लिखा है उत्तरी फिनलैंड। अब लिखा है भौगोलिक दृष्टि से अगर देखिए ये है आपका स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, ठीक है, और ये लिखा है स्कैंडिनेवियन देशों का समूह। तो प्रायद्वीप की अगर बात करें तो इसमें आता है नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड। परंतु भाषा की बात करें तो स्कैंडिनेविया के अंतर्गत क्या आता है, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से बात करें तो स्कैंडिनेवियन देशों में कौन सा आता है, स्वीडन, डेनमार्क एंड नॉर्वे। तो इसने कहा फिनलैंड जो है स्वीडन का ही क्या है, एक पार्ट था, तो इस आधार पर उत्तर बी होगा, ठीक है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आयरलैंड संयुक्त रूप से जो है आपका कौन सा, ये नई चीज़ है, ये नया मिला है कुछ, ठीक है। तो इसने कहा डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। ये 4 कितने हो गए, 5। ये पाँचों अगर हम मिला दें तो इसको हम बोलते हैं नॉर्डिक देश, ठीक है। ये कुछ अलग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो लिखा है निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान। तो गाइस हमारा आंसर है रशिया। तो अफगानिस्तान के संग कौन कौन मिलती है, तो देखिए कौन कौन सी मिलती है, तो ये हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान एंड ईरान। ये अब हम देख चुके हैं मैप में, आप भी देख लीजिएगा। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं, मतलब इस जगह म्यांमार से भारत भी मिलता है, चीन भी मिलता है, इसके अलावा कौन कौन सा मिलता है। तो गाइस इसके अलावा जो है आपका देखिए थाईलैंड मिलता है, लाओस मिलता है और आपका बांग्लादेश मिलता है, ठीक है। वियतनाम नहीं मिलता, मलेशिया नहीं मिलता, वियतनाम नहीं मिलता, ठीक है गाइस। चलिए, तो बांग्लादेश मिलता है म्यांमार से, चीन भी मिलता है, भारत भी मिलता है, लाओस भी मिलता है, थाईलैंड भी मिलता है और बस। और देखिए ये कौन कौन से सागर से टच में है, तो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर। अब इसने कहा कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है, तो गैस किन देशों की सीमा है, तो इसने कहा सी यानी कि 3-4 यानी कि लेबनान और सीरिया भूमध्य सागर से मिलते हैं। जॉर्डन नहीं मिलता है और इराक भी नहीं मिलता है, ठीक है, एशिया में दोनों। तो इसमें भूमध्य सागर या फिर रूम सागर, अब रूम सागर भी याद रखिएगा, मेडिटेरियन सी कोई बोलते हैं, ठीक है। तो रूम सागर जो है स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे महत्वपूर्ण और एवं सबसे बड़ा है। ये दक्षिण में अफ्रीका से, उत्तर में यूरोप और पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। ये सागर जो है आपका जिब्राल्टर जल डमरू मध्य द्वारा जो है अटलांटिक महासागर से बॉस्फोरस जल डमरू द्वारा, काला सागर से स्वेज नहर द्वारा, लाल सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ये आप मैप में जरूर देखिएगा, भूमध्य सागर आपको यूरोप अफ्रीका के बीच में मिल जाएगा। तो इसमें भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन से, अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मॉन्टेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया, तुर्की। तो ये आपको कहाँ का मिल जाएगा, आपको सबसे ऊपर आप यूरोप के देश देखिएगा, फिर यहाँ पे एशिया के देश देखिएगा और यहाँ पे आप देखिएगा अफ्रीका के देश, यही सारे देश हैं, ठीक है, रट लीजिएगा मैप में देख के। चलिए, निम्नलिखित देशों में से कौन जो है अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है, तो इसमें लिखा है गेबन, गिनी, गुयाना और इसमें गिनी बिसाऊ। तो इसमें गुयाना नहीं है, ठीक है। गुयाना आपको कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका। देखिए गेबन, गिनी बिसाऊ जो है अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा, गुयाना आपको दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा।
निम्नलिखित देशों में कौन जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है, पश्चिमी तट पे कौन सा नहीं है। यहाँ लिखा है इस बोत्सवाना, ठीक है। देखिए अंगोला मिल जाएगा पश्चिमी तट पर, लाइबेरिया मिल जाएगा एंड गिबन मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपका है बोत्सवाना, तो बोत्सवाना कहीं ऊपर की तरफ मिलता है, ठीक है। ये क्या है, स्थल आबद्ध देश है, यानी इसके चारों तरफ, अच्छा बोत्सवाना गाइस, तो ये जो है दक्षिण भाग है, दक्षिण में मिलता है, ठीक है, साउथ अफ्रीका के ऊपर, ठीक है। अब इसने कहा कि स्थल आबद्ध देश है, यानी कि इसके चारों तरफ आपको समुद्र नहीं मिलेगा। तो ये कहा है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अन्य सभी जो है आपके यानी कि गैबन, लाइबेरिया और अंगोला ये आपके पश्चिमी साइड पर है, पश्चिमी तट पर है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा। तो गैस इन सब में है जापान, ठीक है। तो लिखा है ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं है, यानी जापान किसी और देश के संग टच में नहीं है। तो ऐसे सीमा रहित देश, मतलब इसे हम कहते हैं सीमा रहित देश। तो ये देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्न अनुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, जापान है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद है फिलीपींस, न्यूजीलैंड, राइट, और फिर है क्यूबा। लिखा है सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। तो हमारा आंसर है चिली। चलिए देखें, तो गई सर जब आप साउथ अमेरिका का देश बनाएंगे तो चिली आपको इतना बड़ा कुछ ऐसे दिख जाएगा नीचे की तरफ। दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर दक्षिण सीमा, यानी कि कुछ इस तरह वाली, तो ये वाली सीमा वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, चिली है। ये दक्षिण अमेरिका में आपको मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ हो गया हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जो बताएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगे, एंड शेयर करिएगा अगर आपको सच में अच्छा लगे तो, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा।